अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इत्तख़ज़नी अल्लाहु खलीलन कमा इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह पाक ने मुझे अपना गहरा दोस्त बनाया है, जैसे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बनाया था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ तमाम अंबिया की शान फजीलत आला है, लेकिन अंबिया किराम में से मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सारे अंबिया से आला है। जैसे आप सारे अंबिया से आला हैं, ऐसे ही आपकी उम्मत सारी उम्मतों से आला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी जो सहीहुल बुखारी में आप सहाबाए कराम के दरमियान तशरीफ फरमाए, तो आपने फरमाया, अमा तरज़ौना अन तकूनु रुबुअ अहलिल जन्नह, तो मेरी उम्मत के लोगों, क्या तुम अल्लाह की इस तकसीम पे राजी नहीं हो कि अल्लाह पाक जब जन्नत अता करेगा तो जन्नत का चौथा हिस्सा सिर्फ मेरी उम्मत को अल्लाह अता करेगा। हालांकि हमसे पहले 69 उम्मतें गुजर चुकी, हमारी 70वीं उम्मत है। 69 उम्मतों को 3 हिस्से जन्नत के मिले और एक हिस्सा सिर्फ एक हमारी उम्मत को मिले। क्या तुम अल्लाह की इस तकसीम पे राजी नहीं? सहाबा फरमाते कब्बर ना, हमने अल्लाहु अकबर कहा। थोड़ी देर बाद आप फिर बोले, आपने फरमाया मा तरज़ौना अन तकूनु सुलुसा अहलिल जन्नह, क्या ख्याल है अगर हमें तीसरा हिस्सा जन्नत का मिल जाए? सहाबा फरमाते हैं, हमने अर्ज की कब्बर ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो बहुत बड़ी जात है। तीसरा हिस्सा हमें जन्नत का मिल जाए तो हम अल्लाह की तकसीम पे राजी ही राजी। थोड़ी देर के बाद आप फिर बोले, आपने फरमाया इन्नी लारजू अन तकूनु शतरा अहलिल जन्नह, मुझे तो अपने रब पे यकीन है कि अल्लाह आधी जन्नत सिर्फ मेरी उम्मत को अता करे। आधी जन्नत सारी उम्मतों को, और जो आधी होगी वो सिर्फ मेरी उम्मत को अल्लाह अता करे। जिस तरह आप सारे अंबिया से आला हैं, ऐसे ही आपकी उम्मत सारी उम्मतों से आला है। बुखारी शरीफ में एक और हदीस पाक आप फरमाते हैं, नहनुल आखिरून अस्साबिकून, मैं और मेरी उम्मत दुनिया में सबसे आखिर में आए, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा मैं अपनी उम्मत को लेके जन्नत में सारी उम्मतों से पहले चला जाऊंगा। अना अव्वलु मन युफ्तहु लहु बाबुल जन्नह,
सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचूंगा। अंदर से आवाज आएगी, आज जन्नत के दरवाजे को दस्तक देने वाला कौन है? तो मैं कहूंगा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, अपनी उम्मत को साथ लेकर आया हूं। अंदर से आवाज आएगी, जन्नत का दरबान बोलेगा, बिकाऊ मिर्तू। हाँ हाँ, आपके बारे में ही अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि आज तूने जन्नत के 8 दरवाजे बंद कर देने, उस वक्त तक कोई दरवाजा नहीं खोलना जब तक मेरा आखिरी महबूब पैगंबर ना आ जाए। जिस तरह आप सबसे अल्लाह है, ऐसे ही आपकी उम्मत सारी उम्मतों से अल्लाह है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह ने भी फरमा दी है, तुम सारी उम्मतों से बेहतर हो, सबसे ज्यादा खैर मैंने अपने महबूब पैगंबर की उम्मत को अता की है। खैर तुम्हारे पास है। जिसकी शान ज्यादा होती है उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सारे अंबिया से आला है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी थी। ये उम्मत सारी उम्मतों से आला है, इस उम्मत की जिम्मेदारी बड़ी है। काम से मुकाम मिलता है, काम से। आप किसी स्कूल में ही चले जाए ना, कोई दरवाजे पे बैठने वाला है, कोई लिखने वाला क्लर्क होता है, कोई एक क्लास को पढ़ाने वाला टीचर होता है, एक होता है जो सबको हैंडल करता है, जिसको हेड मास्टर बोलते हैं। जिसका जितना बड़ा ओहदा उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारियों से मुकाम मिलता है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत की सबसे ज्यादा शान बताई है, तो इसका काम भी अल्लाह ने सबसे आली शान बताया है। अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत सारी उम्मतों से अल्लाह इसलिए क्योंकि मैंने आखिरी महबूब अपना पैगंबर भेज दिए, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। जो मैं काम अपने पैगंबरों को देता था वो काम मैंने अपने लाडले पैगंबर की उम्मत को दे दिए। अब ये काम मेरे महबूब पैगंबर का एक उम्मती करेगा। कौन सा काम? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये सिर्फ खुद नेकी नहीं करेंगे बल्कि लोगों को भी नेकी पे लेके आएंगे। सिर्फ खुद ही गुनाहों से नहीं बचेंगे बल्कि लोगों को भी गुनाहों से बचाते रहेंगे। अगर ये जिम्मेदारी है तो मुझे और आपको शान मुबारक हो, अल्लाह की कसम। अगर इसमें सुस्ती है तो गौर कीजिए, मौत से पहले पहले पलट आइए, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मैं भी निभाऊं, आप भी निभाएं। अल्लाह ने वाजे कह दिए, वो मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन। कह दो, हादिही सबीली, मेरे जीने का मकसद ये, मेरी जिंदगी का मकसद ये, हादिही सबीली, यही मेरा रास्ता है, इसी पे मेरा जीना है, इसी पे मेरा खात्मा है। कौन सा रास्ता? कह दो, अदू इल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अल्लाह का दर दिखाता हूं, अल्लाह का रास्ता बताता हूं। सिर्फ मेरा ही ये काम है, सिर्फ मेरा ही नहीं, आना वमा नित्तबानी, मेरा भी ये काम है और मेरे मानने वालों का, मुझ पे ईमान लाने वालों का भी यही काम है कि सारी जिंदगी अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने। ये अल्लाह पाक ने आया मुबारका कब उतारी? जब अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा सुनाया, उनको जब मौका मिला उन्होंने दीन की दावत दी है।
हमें किसी के पास मौका मिल जाए, कोई रिश्तेदारियां पूछता है, कोई औलाद पूछता है, कोई कारोबार मत पूछता है, वो तेरा कारोबार क्या है, तेरे बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी है। पैगंबरों का ये मर्ज नहीं था। पैगंबरों का काम ये था, जब मौका मिल जाता अल्लाह के दीन की बात करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में मौका मिला, जेल के साथी आए, कहते हमें ख्वाब आए, ख्वाब की ताबीर बता दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ख्वाब की ताबीर मैं बताता हूं, पहले मेरी बात सुनो। अरबाब मुतफर्रिकूना खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ओ मेरे जेल के साथियों, मुझे बताओ, एक दर पे सर झुकाना बेहतर है या कई दरों की ठोकरें खाना बेहतर है? माता बुदूना बिन दूनिही इल्ला आसमान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो, ये सिर्फ नाम बड़ों ने रख दिए और कुछ भी नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। देख, जेल में मौका मिला है, फौरन अल्लाह के दीन की दावत दिए। मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये ड्यूटी है। नमाज पढ़ रहे हैं, हम साया नमाज नहीं पढ़ता, उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दो, उनको दावत दो। तन्हाई में जब मिल जाए, तन्हाई में उसको समझा दो, भाई मस्जिद में आया करो, अल्लाह से आके मुलाकात किया करो। अल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात के इंतजार में है, मौत तक, मौत से पहले आ जाओ। ये दावत देनी है एक एक के दरवाजे पे। देखना जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके दरवाजे पे गए, ये दावत लेकर आप सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे गए। पूरे अंबिया के सरदार है, सारी इंसानियत के सरदार है, आप क़यामत के दिन के भी सरदार हैं, लेकिन आप दावत के लिए बिलाल हबशी के दरवाजे पे भी गए। इस्लाम से पहले मेरे बिलाल की मादरत के साथ, बिलाल की हैसियत तेरे गांव के मुलाजमों जितनी भी नहीं थी। जो 10-12 हजार का जानवरों के लिए हम घरों में मुलाजम रख लेते हैं ना, उसकी क्या हैसियत होती, उसकी क्या वैल्यू होती है। बिलाल की वैल्यू मक्का पाक में इतनी भी नहीं थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत लेकर उनके पास भी गए। बिलाल रो पड़ा था, मुझे ये हैसियत देने वाले कौन आ गए। हमारे साथ तो लोग कुत्तों जैसा सलूक करते हैं, इतने खूबसूरत चेहरे वाला, और अपनी दावत लेकर मेरे दरवाजे पे चल के आ गए। उसी वक्त सैयदना बिलाल ने मेरे महबूब पैगंबर की दावत को सुनते ही कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। दीन की दावत लेकर जाओ एक एक के पास, गरीब हो या अमीर हो। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी। हमने यही काम करना है, जीते जीते यही काम करना है और करते करते मरना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आप जब दुनिया से चले गए हैं ना, जरा गौर कीजिए, चंद सहाबा हैं जिनकी मदीना पाक में फिर कब्रें बनी हैं, वगरना सहाबा फैल गए। उनको आपने यही दर्स दिया था, यही बात किया था जो आप हदीसे पाक हर रोज सुनते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी की। आपने उनको बोल दिया था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत भी, एक बात भी मेरी तुम तक पहुंच जाए तो उसको अपने पास ही ना रखो, आगे पहुंचा दो। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफर में, ये आपकी जिंदगी का आखिरी हज है। दो बातें आपने बार बार कही हैं,
कभी आप कहते कि मुझसे हज के तरीके सीख लो, हो सकता है दोबारा हज का मौसम आए लेकिन मैं तुम्हें ना मिल सकूं। आपने अरफात के मैदान में हज का खुतबा दिया, फिर मिना के मैदान में कुर्बानी वाले दिन खुतबा दिया, और फिर आपने क्या फरमाया, लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो अल्लाह ने मुझे दीन दिया था वो दीन मैंने तुम तक पहुंचा दिए, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, अब ये दीन तुमने उन तक पहुंचा देने जिन तक ये दीन नहीं पहुंचा, अब ये तबलीग वाला काम तुमने करना। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने रहमत का यही रास्ता दिखाया है, यही रास्ता। अल्लाह कहता है अल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। मोमन मर्द, मोमन औरतें, खूनी रिश्ता ना भी हो, इनका ईमान का रिश्ता ही काफी है। क्या करते हैं, एक दूसरे को याद दहानी कराते रहते हैं, नेकी की दावत देते रहते हैं, गुनाह से रोकते रहते हैं। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह कहता है ये मेरे महबूब की उम्मत के वो लोग हैं जिन पे अल्लाह रहमतें करता है। दावत देने से रहमत मिलती है मेरे साहब। अल्लाह कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ओ ईमान वाले तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। मैंने नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ी, इसका सवाब मिलता है। मैंने नेकी की, आपने नेकी की, उसका सवाब मिलता है। मैं गुनाह से बचा, आप बचे, इसका सवाब मिलता है। लेकिन जब हम नेकी पे दूसरे को लेके आएंगे उसका सवाब भी मिलता है और अल्लाह की तरफ से मदद भी नाज़िल होती। फिर औलाद तेरी आंखों की ठंडक बनेगी, फिर तेरा कारोबार, तेरा रुपया पैसा जाया नहीं होगा, फिर अल्लाह की रहमतें तेरे कारोबार पे भी आएगी, तेरी औलाद पे भी आएगी, तेरे घर पे भी उतरेगी। उसका रास्ता एक है कि दीन पे चलना भी है और दीन पे लोग दूसरों को लेके भी आना है। सहाबा इकराम के जिस्मो जान में ये चीज रची हुई थी कि बस जहां कोई नेकी से दूर है उसको नेकी पे लगाएं, कहीं को गलती नजर आ रही है उसको समझाएं। मेरे घर के अंदर मेरे घर का कानून मेरा बेटा तोड़े मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे घर में अल्लाह का कानून टूटे टस से मस नहीं होते। सहाबा का ये मिजाज नहीं था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की तरफ आ रहे थे, पास से एक औरत के पास से गुजरे, औरत से खुशबू आई, अजनबी औरत थी, उनके घर वाली नहीं थी। ठहर गए, कहते हैं ना तज़हबीना या मतल जब्बार, वो अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाली औरत कहां जा रही हो? कहते इलल मस्जिद या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा अल्लाह के घर मस्जिद में जा रही है। वाला वो तो तैयब थी, उसके लिए आपने खुशबू लगाई? जी खुशबू लगाई है। कहा वापस पलट जाओ, गुनाह देखा है, कमी कुताई गलती देखी है, फौरन टोका है, फौरन रोका है। ये सहाबा का मिजाज था। हम अपने घर वालों को नहीं रोक सकते, हम अपने बेटे को नहीं रोक सकते। फौरन टोका, कहा वापस चली जाओ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा के घर से बाहर निकलती है फिर उतनी देर तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती जब तक वो गुस्ल न कर ले। वापस पलट जाओ। ये सहाबा का मिजाज था। और तो और वो ये काम मरते मरते करते थे, इसलिए उनको नाम लेके जन्नत की बशारतें मिली थी। नाम लेकर बोल दो, कुछ नहीं होता, कोई आपको खा नहीं जाएगा। कोई नमाज नहीं पढ़ता, नमाज की दावत दे दो, कुछ नहीं होगा। कोई गलती कर रहा है उसको टोक दो, आपको को कत्ल नहीं कर देगा दावत देने से।
ये हमारा काम है, ये हमने काम करने। उमरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला नो पेट फटा हुए, आंतड़ियां बाहर है, दूध पिया, जख्म की तरफ से दूध बाहर आ गया। साथियों को यकीन हो गया अमीरुल मोमिनीन अब नहीं रहेंगे। लोग आ रहे हैं, एक नौजवान आया, बातें करने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप परेशान ना होना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नाम लेके जन्नत की बशारतें दे गए, आप क्यों परेशान होते? आपके लिए कब्र तो जन्नत का बाग ही है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं तो ये चाहता हूं जो कुछ मैंने किए इसके बदले सिर्फ अल्लाह मुझे अपने अज़ाब से बचा ले। मैं तो चाहता हूं बराबर बराबर मेरा छुटकारा हो जाए। ये बात कही, वो नौजवान पीछे पलटा। अमीरुल मोमिनीन ने देखा क्या है, उसकी इज़ार टखनों से नीचे लटक रही थी। सहीह बुखारी में अमीरुल मोमिनीन जो मौतो हयात की कश्मकश में उन्होंने अपनी तवानाई को जमा किया और ऊंची आवाज से बोले, रुद्दू अलैयल गुलाम, इस बच्चे को वापस लाओ, इस नौजवान को मुझ पे पलटाओ। उसको वापस बुलाया गया, कहा इरफा सौबक। मौतो हयात की कश्मकश में कहते हैं वो बच्चे अपना इज़ार, अपनी सलवार ऊंची रखो। मोमन आदमी का इज़ार, उसकी सलवार बेटा टखनों से नीचे नहीं लटकती, टखनों से ऊपर होती है। यही तकवे के लायक है। और बेटे इससे तेरा कपड़ा भी साफ रहेगा और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। वो मरते मरते भी ये काम किया करते थे। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। वगरना सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, लतामुरुन्ना बिल मारूफ वला तनहाबुन्ना अनिल मुनकर, जो तुम्हें मैं काम दे के जा रहा हूं ये काम करते रहना, करते रहना। अगर ये काम नहीं करोगे लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इकाबा, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मुजरमों की सजा तुम पे भी आ जाएगी। बल्कि एक हदीस के अल्फाज हैं, आप फरमाते हैं लयुअम्मिरन्ना अलैकुम शिरारकुम, फिर अल्लाह तुम पे हुक्मरान गंदे लोग मुसल्लत कर देगा, फिर तुम्हारे बेहतरीन लोग दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ सुनेगा भी नहीं। वो वक्त क़यामत का करीब होगा, उससे पहले पहले ये दावत का काम करते रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम मिला है इसी दावत की वजह से। दावत की वजह से आप फरमाते हैं वलक़द उज़ीतु फ़िल्लाह वमा युज़ाहदुन क़बली, दावत के मैदान में जितनी मुझे तकलीफें दी गई है मुझसे के पहले किसी पैगंबर को भी इतनी तकलीफें नहीं दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम सताया गया, अय्यूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कम सताया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को कम सताया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को कम सताया गया, मेरे महबूब पैगंबर को सबसे ज्यादा सताया गया। अल्लाह ने उनको मुकाम भी सबसे ज्यादा अता किया। ये मुकाम का रास्ता है, इस रास्ते पे जितनी कोई मेहनत करेगा अल्लाह उसको उतना ही बड़ा मुकाम देगा। इस मामले के अंदर हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, सिर्फ अपनी अपनी नमाजों की फिक्र है हमें। अगर अपनी नमाज वाला मामला होता तो मक्का में लड़ाई ना होती, मक्का में जंग ना होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके इबादत करते थे, लड़ाई नहीं होती थी। आप अल्लाह के घर बैतुल्लाह में अल्लाह की इबादत करते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ये तो फिर शॉर्टकट काम था जो मैंने और आपने मान ली है। जंग तब हुई है जब अल्लाह ने कहा नहीं मेरे पैगंबर ये दीन सिर्फ अपने तक महदूद न रखिए, अनज़िर अशीरतल अक़रबीन, आप अब अपनी दावत को निकालिए अपने खानदान से, अपने घर से, फिर अपने पूरे इलाके से दावत का आगाज कीजिए। जब फिर आपने दावत दी है
फिर लड़ाइयाँ हुई हैं, फिर तलाकें हुई हैं, फिर आपको पत्थर मारे गए, आपके चेहरे पाक पे फिर थूक भी दिया गया। इतनी तकलीफें कब हुई हैं, कब दुश्मनी मूल ली गई है? जब आपने लोगों को दीन पे लाने की कोशिश शुरू की है। इसलिए ये मेरा और आपका काम है असल, कि हमने खुद भी नमाज पढ़नी है। स्टूडेंट तलबा है, जब अपने घर में जाएं, अपने गांव में, अपने शहर में, तो उधर जाएं तो आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको नमाज पे लेके जाएं। ऐसा ना हो कि उधर जाके खुद भी बेनमाज बन जाए। आखिरी हदीस और बात खत्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। इसका माना मैं ये करता हूं, जो तुम में से आज के दौर के मुताबिक जो तुम में से किसी को देखे नमाज में सुस्ती कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको हाथ से पकड़ के घसीट के मस्जिद में लेके आए। अगर उसमें ताकत है, मारने की ताकत है, उसको मार के लेके आए। फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही, अगर उसको मार के, उससे लड़ाई करके, उसको खींच के मस्जिद में नहीं ला सकते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कम से कम मस्जिद में आते वक्त, मजलिस से उठते वक्त आवाज तो लगा दे, सदा तो लगा दे, भाई अल्लाह के घर से आवाज आ गई है, अब आ जाओ, अब अल्लाह की तरफ आ जाओ। मियाँ साहब बुला ले, जूता पहनना याद नहीं रहता, कोई SHO, कोई फौज का अफसर बुला ले, तो क्या क्या दुड़कियां लग जाती हैं। अल्लाह के घर से, अल्लाह की तरफ से सदा आ रही है, आ जाओ। अल्लाह वो है जिसने आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बढ़ाना है। याद रखें, अल्लाह बनाए तो औलाद आंखों की ठंडक बनती है, वरना कई औलादों ने अपने माँ बाप को ज़िबा कर दिया है। अल्लाह बनाए तो आंखों की ठंडक बनती है। उस अल्लाह ने बुलाया, आ जाओ, दावत दो, समझा के लाओ, आवाज दे दो। फ़इल्लम यस्तते फ़बिक़ल्बिही, अगर बोलने की भी ताकत नहीं है ना, तुझे खतरा है, अगर मैंने दावत दी मुझे मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, अगर तुझे ये डर है तो फ़बिक़ल्बिही, फिर दिल के अंदर उनसे नफरत कर, फिर दिल में तेरा जराना नहीं होना चाहिए, दिल में तेरी उनके बारे में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और आगे आपने क्या फरमाया है, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, दिल में नफरत करना, जबान से दावत ना देना, हाथों से उनको ना समझाना, खींच के ना लाना, दिल में उनके बारे में नफरत रखना, आप फरमाते ये सबसे कमजोर ईमान है, इससे कमजोर ईमान नहीं होता। अब आप इस हदीस पाक जो मुस्लिम शरीफ की है, इसमें फैसला कर ले कि अगर हम उनको हाथ से पकड़ के भी नहीं ला सकते, दावत भी नहीं दे सकते, दिल में क्या उनके साथ बैठे बैठे ही नमाज का वक्त जाया कर दें, तो हमारे दिल में ईमान का आलम क्या है। श्री मेरे मोहतरम भाइयों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भी मकसद है। हमें भी अपनी जिंदगी का यही मकसद बनाना चाहिए, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको ये अंबिया वाला काम सारी जिंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।